इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कर रहे थे ना जी। तुम लोगों का नोट्स कंप्लीट लिखा हुआ है कि नहीं वहाँ तक, जहाँ तक हम लोगों का क्लास हुआ है? लिखा हुआ है ना? चलो वहाँ जाओ। हम लोग ये चीज़ें सीख रहे थे। 1 मिनट। किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक तो बताओ हमें। हम लोग सीख रहे थे अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये चीज़ें सीख चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, अच्छा ये वाला हम लोग निकालना सीखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू का पॉइंट चार्ज कितना होता है। चलो बहुत बढ़िया, एक बार जरा हम बस रिकॉल करवा देते हैं, जरा देखना जल्दी से। एक बात बताओ बच्चा पार्टी, हम लोग कभी तक क्या सीखे हैं? अभी तक यही ना सीखे हैं कि अगर कोई, मान लो कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ रहता है, इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस पॉइंट चार्ज कारण अगर यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना था हमारा, KQ/R²। कोई दिक्कत? और अगर यही चार्ज अगर हमारा निगेटिव रहा करता था तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता था वह इधर की ओर होता है कि नहीं होता है बताओ। और मैग्नीट्यूड तो आज भी क्या रहता था हमारा, सेम ही रहता था, KQ/R²। कोई दिक्कत? देखो इसमें खास बात समझना। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, बताओ कि अगर हमारा अगर R टेंडिंग टू तुम अगर 0 कर दोगे तो तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू कितना होगा हमारा, आपका 0 होगा कि नहीं होगा? सोच कर देखो। अगर R टेंडिंग टू अगर 0 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू कहाँ जा रहा है हमारा, इन्फिनिटी। मतलब एक बात बताओ कि अगर तुमसे हम पूछे कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो अगर इस पॉइंट चार्ज के कारण बच्चा पार्टी अगर किसी पॉइंट पर P पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना लिख देंगे, आपका KQ/R²। मगर हम तुमसे पूछे कि बताओ जिस पॉइंट पे रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल उसी पॉइंट पर, तो बताओ जिस पॉइंट पे रखा हुआ है मतलब एट प्लेस्ड पोजीशन, एट प्लेस्ड पोजीशन, बताओ आपका एट प्लेस्ड पोजीशन आर का वैल्यू टेंडिंग टू लगभग कितना हमारा 0 होगा कि नहीं होगा? अगर आर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, अनडिफाइन होगा कि नहीं होगा? अनडिफाइन होने का मतलब कि तुम समझ सकते हो कि ये इन्फिनिटी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो एक बात बताओ, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना कि अगर आर टेंडिंग टू हमारा अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू हमारा इन्फिनिटी होगा। इतना सा बात हम लोग अभी पढ़े हैं, इस पे कुछ बेस्ड हम लोग सवाल सीखते हैं, जरा जल्दी से आ जाओ। एक होता है हमारा, बताओ कि अभी हम लोगों ने यह सीखा कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और इसके पहले हम एक चीज़ सीख चुके हैं, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वह प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन क्या कहता है कि अगर कोई नंबर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रेजेंट है तो सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो क्या काम करो कि सभी सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वह निकालो और उसे वेक्टोरियली ऐड कर लो। तो उस पॉइंट P या कोई भी रेंडमली पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप निकाल पा रहे होंगे, हाँ या ना? बोलो। तो चलो जल्दी से जरा आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, और इस पर कुछ बेस्ड विचार नहीं, साथ ही सवाल नहीं किए थे। जरा एक छोटा सा सवाल पहले हमें करके दिखाओ कि मान लो बच्चा पाटे, हम जल्दी जल्दी जरा करते हैं, हम लोग ना जरा सा पीछे चले गए हैं। रितिशा का और ईशान का दोनों का ख़त्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला टॉपिक, तो जरा सा हम लोग तेज चलेंगे। बताओ बच्चा पाटे, जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई एक आपका ये वाला हमारा कोई स्क्वायर है, ये वाला हमारा स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे Q रखा हुआ है, यहाँ पे Q रखा हुआ है, यहाँ पे Q रखा हुआ है, यहाँ पे Q रखा हुआ है,
और अगर हमें किसी पॉइंट थी 3 जगह रखो, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा कोई P है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस एट पॉइंट P। तो सिंपली यहाँ पर तुम्हें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, सभी चार्ज की वजह से निकालो। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा अंदर की ओर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की ओर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? बताओ ये वाला अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखोगे आज तो कितना लिखोगे हमारा के क्यू स्क्वायर बटा ए। अगर ये वाला साइड लेंथ अगर आज ए दे रखा हो तो के क्यू स्क्वायर बटा आर। यहाँ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के क्यू अपन आर स्क्वायर, उल्टा लिख रहे हैं ना, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के क्यू अपन आर। मगर ये डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ कितना होता है √2a लिख रहे होंगे और इसका होल स्क्वायर लिख रहे होंगे। जरा एक बात बताओ, और हमारा अगर यहाँ पर अगर लिखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना लिखोगे हमारा के क्यू अपन ए स्क्वायर लिखोगे। अगर हमें इनेट अगर लिखना होगा बच्चा पार्टी तो तुम किस तरह से लिख रहे होगे देखो जरा। अगर इनेट का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकलना हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बताओ ये वाला अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वह इधर की ओर ही लाइक करेगा कि नहीं करेगा बताओ। 45 डिग्री एंगल पे, और कितना होगा तो √2 टाइम्स ऑफ कितना हमारा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो अगर इनेट का मैग्नीट्यूड अगर तुमसे पूछे तो चुपके से कितना बता दोगे 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मगर मान लो कि हमें चाहिए आपका इनेट का वैल्यू जो चाहिए वह चाहिए वेक्टर फॉर्म में। तो जरा चुपके से एक काम भी कर सकते हो तुम। इनेट देखो हमारा क्या है, ये वाला हमारा इनेट है और यह हॉरिजॉन्टल से बताओ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, बोलो 45 बना रहा है ये वाला एंगल। तो जरा अगर यह वाला एंगल अगर 45 बना रहा है तो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग लिखना चाहो, हमें पता है कि इधर की ओर हम चुपके से अगर वाई एक्सिस और इधर की ओर अगर एक्स एक्सिस मान ले तो ये वाला हमारा इनेट और इनेट का वैल्यू हमारे पास कितना है, इनेट का वैल्यू हम इनेट का वैल्यू के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसका कंपोनेंट तोड़ोगे तो कितना लिखोगे के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अब बताओ कि हमारा ये वाला कुछ और नहीं, अगर ऐसे लिख दें तो समझ जाओगे 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, और गड़बड़ कर दी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं लिखे, अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे सिंपल ही सवाल है, तुमसे और कोई पूछ सकता है। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये वाला ABC, और ये वाला हमारा आपका मान लेते हैं कि ये हमारा सेंट्रॉयड है। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ मान लेते हैं Q रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज हमारा 2Q रखा हुआ है और यहाँ पे चार्ज हमारा -3Q रखा हुआ है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेरिएशन। अच्छा देखो, हम अगर यह नहीं कहें कि कितने चार्ज के कारण, तो तुम्हें समझना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉयड ठीक है। सेंट्रॉयड हमें कितना होगा जब बताओ। अगर हमें इन पॉइंट, अगर ये वाला साइड लेंथ अगर A और A मान लेते हैं तो किस तरह से होगा, तो जरा बताओगे हमें कि अगर इसके वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने की कोशिश करें, फिर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालने की कोशिश करें, और बच्चा पार्टी यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें, तो जरा बताओ हमें कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक की वजह से हमारा इधर की ओर होगा कि नहीं होगा, Q के कारण, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर होगा कि नहीं होगा ये वाला, और एक के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ यूँ रहा होगा क्योंकि यह निगेटिव है। क्या इस बात से सहमत हो सभी लोग? हाँ, अच्छा, यह इक्विलैटरल है, तुम्हें पता है कि ये वाला एंगल कितना डिग्री बटेगा 60, और इस भी कितना बचेगा हमारा आपका 60 बटेगा। बताओ अगर ये 60 हो गया तो हमें इसको हल्का सा और जरा अगर एक्सटेंड कर सकें तो ये वापस हमारा 60 होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत। और हमें एक्स वाई जेड के कैप में अगर लिखना हो तो क्या करते हैं, यहीं पे हम एक इमेजनरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो चलो जरा यहाँ पर लिखते हैं, हमारा EX के अलोंग लिखते हैं ये वाला। अच्छा वैल्यू चलो लिख लेते हैं का एक ही आगे। ये वाला अगर इसको थोड़ी देर के लिए E1 मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए E2 मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए E3 मान लेते हैं। उल्टा क्यों माने, इसको Q वाले को 1 मान रहे हैं, 2Q वाले को 2 मान रहे हैं और 3 वाले को E3 बोल रहे हैं। तो जरा बता दो जल्दी से E1 का वैल्यू कितना होगा,
तो मैं ही बता दूँ। अच्छा एक बात और पहले, अगर ये साइड लेंथ हमारा अगर ए है तो ये हमारा सरकम सेंटर के जैसा पॉइंट बिहेव करेगा, और ये हमारा रेडियस सरकम रेडियस, और सरकम रेडियस का जो वैल्यू होता है वह a/√3 पढ़ाए हैं, बताओ पढ़ाएं तो बताओ तुम। अगर हमें अगर E1 का वैल्यू अगर लिखना हो, E1 का वैल्यू, तो क्या चुपके से आज तुम KQ अपॉन कितना हमारा r² लिख दोगे? E2 का वैल्यू तुम कितना बोलोगे? E2 का वैल्यू तुम बोलोगे K इंटू 2Q, तो यहाँ पर 2KQ कर देते हैं, और अभी भी डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा हमारा। और यहाँ चुपके से जरा E3 का भी वैल्यू बता दो मेरे, E3 का वैल्यू कितना होगा? अब ये मत कहना सर यहाँ पर हम -3Q रखेंगे कि 3Q रखेंगे, क्योंकि माइनस की वजह से ही तो डायरेक्शन हमने कहाँ लिया है, नीचे, अपॉन r²। कोई दिक्कत? बोलो आ जाओ। तो EX निकालते हैं, तो पहले EX निकालते हैं। तो E1 का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, E2 का कंपोनेंट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, E2 sin 60 प्लस E3 का भी कंपोनेंट आ जाएगा हमारा आपका E3 sin 60। कोई दिक्कत? सही कर रहे हैं, देखते चलना, गलती हो तो तुम बताना हमें। बताओ E2 का वैल्यू चुपके साथ कितना लिख रहे होगे, 2KQ/r²। E3 का वैल्यू कितना लिख रहे होगे आपका, 3KQ/r²। और जरा एक बात बता दो हमें, बता दो sin 60 का वैल्यू कितना, √3/2 लिख दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 2 5 5√3 KQ/r²। 2 अंदर रहेगा, और r का वैल्यू हमारा a²/3। इसको जरा चुपके से अगर तुम लिखने जाओगे तो क्या लिख रहे होगे, 5 तियाएँ 15√3 KQ/2a²। हमारा जरा EY का वैल्यू जरा बताओ। तो EY का वैल्यू बस क्या होगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा E2 का कंपोनेंट ऊपर टूटेगा, तो ये लिख रहे होगे E2 का वैल्यू लिख रहे होगा E2 cos 60 माइनस E1 और माइनस E3 cos 60। सही कि गलत? सही है। तो बताओ E2 का वैल्यू कितना हमारा, 2KQ/r² cos 60 कितना हमारा 1/2। E1 का वैल्यू कितना हमारा, KQ/r² माइनस E3 का वैल्यू कितना हमारा, 3KQ/r² इंटू 1/2। सो EY का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा आपका, बताओ। EY का वैल्यू हो जाएगा 2 से 2 खा जाओगे, और KQ/r² पूरा कट जाएगा नहीं जी। सही लिख रहे हैं ना, गलती हो तो तुम देखना। 3/2 KQ/r²। तो जरा बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें वेक्टर फॉर्म में कितना लिख रहे होगे या चुपके से, तो 15√3 KQ/2a² माइनस यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, और माइनस 3/2 KQ/r² जे कैप। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये कुछ हल्के हल्के सवाल हैं जो तुम्हें आने चाहिए कि किस तरह से निकालेंगे। देखो कभी काल ये भी तुमसे पूछ देगा कि मान लो बच्चा पार्टी, अभी हम लोग इस पे आज बेहतरीन सवाल करने वाले हैं, दिमाग का दरवाज़ा खोल के रखना अपना। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो हमसे तुरंत पूछना, ये सब हल्के हल्के सवाल हैं, सबका कोई वजूद नहीं है। अभी बस समझा देते हैं। जैसे एक बात बताओ, हम मान लेते हैं कोई आपका कोई एक चार्ज रॉड है, ए वाला, और ज़रा बताओ ये वाला चार्ज रॉड है, और इस पॉइंट पर हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिसका चार्ज से इस पर चार्ज मान लेते हैं आपका Q है टोटल, और यह वाला बच्चा पार्टी लेंथ हमारा L है, और ये वाला लेंथ हमारा मान लेते हैं B है। तुम खुद बताओ अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है कि किसी भी पॉइंट, मतलब छोटे से एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वह KQ/r² होता है। क्या अभी तक हम पॉइंट चार्ज के अलावा कोई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लेंथ के लॉन्ग हो गया, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्या ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं? नहीं सीखे हैं। हमारे पास हथियार क्या है, एक छोटे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जाएंगे, इस पॉइंट से जा करके अच्छा तुम लोगों को हम DPP भेजे हैं, रेस एलेन वाला बना रहे हो, उसको 11th रिवीजन करते चलना साथ साथ में। कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछना। आज 7 साढ़े 7 या 8 बजे ऐसा करो कि टाइम फिक्स कर लो, हर दिन 8 बजे तक तुम 2 DPP का आंसर हमें मेरे वही ग्रुप में जो डाउट ग्रुप है उस डाउट ग्रुप पे भेजोगे। उसके बाद हम आंसर भेजेंगे
और अपने में तीनों चारों जो भी हो गए, इसमें बाकियों को भी हम बोल देंगे। कृतिका का अपना किसी कॉपी कोई और चेक कर देगा, उसका कोई और कर देगा, उसका कोई और कर देगा। और जो आंसर हम भेजेंगे डीपीपी का या रेस जो भी बोल दो, उसका क्या करना है, जो तुम प्रिंट आउट करवाओगे उसमें टिक नहीं लगाना है, एक का या दो का भी पे टिक लगा देना। वो तुम्हें क्या करना है, उसके पीछे डीपीपी के या ऊपर में 1 का ए 2 का भी कुछ इस तरह से डायरेक्टली लिख देना आंसर, ताकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हारे सामने आंसर ना हो टिक किया हुआ, ताकि वापस रिवीजन कर सको। और जो सवाल तुम्हें दिक्कत होगा तो हम संडे वनडे के कभी भी आधा घंटा के लिए बैठेंगे, उसमें सब सवाल हम डाउट्स ले लिया करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो आज हमारा ये वाला ये पॉइंट, ये हमने क्या किया कि ये वाला एक्स डिस्टेंस पर जा करके हमने एक छोटे से एक एलिमेंट काटा। और खूब पढ़ो, बहुत कम टाइम बचा है जेई में, देखते देखते टाइम 11th निकल गया, वैसे 12th निकल जाएगा। हमने क्या काटा, एक dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट काटा। तुम खुद बताओ बच्चा पार्टी, ये dx लेंथ होता है बहुत 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 छोटा होता है कि नहीं होता है? इतना छोटा है, तो इतना छोटा होता है कि लगभग इस पे चार्ज हम कितना मान सकते हैं, डीक्यू के बराबर। और लगभग आपका पॉइंट जीरो नहीं, बहुत छोटा, लगभग पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा। और यह डीक्यू का वैल्यू कितना होगा, टोटल चार्ज क्यू था, कितना लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, एल पे, इंटू कितना हमारा डीएक्स लेंथ का चाहिए। और इसी को तो लेमडा बोला करते हैं, क्या, लेमडा इंटू डीएक्स, हाँ या ना? जहाँ पर लेमडा का वैल्यू क्यू बटा एल होता है। तो बच्चा पार्टी बताओ, इस छोटे से एलिमेंट के कारण अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ ये वाला जो हमारा छोटा सा एलिमेंट था, इस छोटे से एलिमेंट के कारण, अरे भैया तुम कहाँ जा रहे हो इधर, इस छोटे से एलिमेंट जिसपे चार्ज हमने डीक्यू माना था, इस डीक्यू के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर डी, और डी का वैल्यू किसके बराबर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है सब के सब पॉजिटिवली चार्ज हैं, और सबके सब पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, और हम डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट कर पा रहे होंगे, हाँ या ना? मान लो बच्चा पार्टी तुम्हारे साथ, हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे? नहीं ना? जैसे हम कह रहे हैं बच्चा पार्टी, इसको मान लेते हैं आधा में तुम क्या करो, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर तुम पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो बताओ पॉइंट क्यू पे नेट चार्ज क्या थी, पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, सोच कर, जीरो होता कि नहीं होता? अरे होता कि नहीं होता? क्या बोले? जो आप अभी रिपीट कर सकते? हम कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि आधा में हम नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आधा में पॉजिटिव करते हैं, तब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता कि नहीं होता? अरे गधा, नहीं होता। बताओ दोनों का अपोजिट रहता है ना बउआ, क्यों होता बताओ, डिस्टेंस तो अलग अलग है, क्योंकि चार्ज डीक्यू हो, हर एलिमेंट पे डीक्यू डीक्यू तुम काटोगे तो हर डीक्यू डीक्यू का चार्ज अलग अलग होगा, चार्ज सेम होगा बट डिस्टेंस तो अलग अलग होगा। तो कैसे निकालते? तो बताओ कि पहले यहाँ आधा रहता तो पहले तुम इसको इंटीग्रेट करते, यहाँ से जीरो कहाँ तक आपका, सॉरी हम चलो करके दिखा देते हैं, पहले ये वाला कर लो। तो अगर हम यहाँ से अगर नेट ई नेट चाहिए, हमें ई नेट चाहिए, तो ई नेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और डी का वैल्यू चुपके से जरा बताओगे कितना है हमारा, तो के इंटू डी क्यू का वैल्यू किसके बराबर, क्यू बटा एल इंटू डी एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ पहला एलिमेंट कहाँ पर, बी पर, और आखिरी एलिमेंट एल प्लस बी पर। नहीं समझ में आया? यहाँ से इनेट का वैल्यू अगर पता हो कितना आ जाता है हमारा, के क्यू बटा एल 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x होता है कि नहीं होता है, डी से लेकर के एल प्लस बी तक। तो बताओ यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाता है, के क्यू बटा एल इंटू -1 बटा एल प्लस बी माइनस माइनस प्लस। तुम इसको जो भी करोगे सॉल्व कर लोगे। हम कह रहे थे ना बच्चा पार्टी कि मान लो ऐसा होता, ये वाला यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही है, जिसका चार्ज डेंसिटी लेमडा मान सकते हो, हम लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी मान सकते हैं। लेमडा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे रखा है, इस पे टोटल चार्ज हमारा क्यू है, ये वाला लेंथ हमारा एल है। जरा एक बात बताओ, हमने क्या किया, इसके आधे डिस्टेंस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया निगेटिवली और आधे पे हमने चार्ज किया पॉजिटिवली। मतलब ये वाला हमारा L/2 था, ये भी हमारा L/2 था। तो ज़रा बताओ कि इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू निकाल रहे होते इस पॉइंट पर P पर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आप कैसे निकालते? देखो हम बताते हैं, बाकी ऊपर वाला समझ जाओ गए होगे, तो यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बता पॉजिटिवली चार्ज वाला पॉइंट पी के नज़दीक है, तो डोमिनेट कौन कर रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज वाला। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की ओर आने वाला है? राइट बट्स। और जो निगेटिवली चार्ज वाला होगा इधर की ओर होगा, मगर ये वाला वैल्यू हल्का सा कम होने के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट करेगा वह आगे की ओर ही करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, अरे बोलो यार। तो यहाँ ई नेट निकालने के तुम क्या करते? के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स। ये पहला एलिमेंट कहाँ पर? ये वाला अगर एलिमेंट हम बी बोले तो ये क्या बोलोगे? बी से लेकर के कहाँ तक हमारा? सोच कर बोलना, बी से लेकर के कहाँ तक? बी प्लस एल बाई टू तक। बोलो। और यहाँ पर माइनस तुम करते कितना? के इंटू डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। पहला एलिमेंट कहाँ पर? बी प्लस एल बाई टू तक। अगला एलिमेंट कहाँ तक? बी प्लस एल तक। नहीं समझ में आया? समझ गए? दीदी कोई दिक्कत? सर एक बार लिमिट फिर से बता। बउआ देखो, पहला एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला, तो ये डिस्टेंस कितना हमारा? बी पे था। अब आखिरी पॉजिटिव चार्ज कहाँ तक मिल रहा है? बी प्लस एल बाई टू तक। तो ये रखा हमने। पहला नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मिलेगा? पॉइंट चार्ज बी प्लस एल बाई टू तक। आखिरी कहाँ तक मिलेगा? बी प्लस एल तक। नहीं समझे? समझ गई। तो बताओ यहाँ से ई नेट का अगर तुम बच्चा पार्टी अगर वैल्यू लिख रहे होगे ई नेट का, तो यहाँ पर कितना आ जाता हमारा? के इंटू डी क्यू। डी क्यू मिलेगा कितना? क्यू बटा एल, क्यू बटा एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाता। और यहाँ पर माइनस रहता ए इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बटा एल इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कहाँ से कहाँ तक बच्चा पार्टी? ये पहला पॉइंट बी से लेकर के बी प्लस एल बाई टू तक। यहाँ से कहाँ तक? बी प्लस एल बाई टू से लेकर के बी प्लस एल तक। हम लोग हर पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पे डील करेंगे, जो जो पॉसिबिलिटीज आ सकता है कि यहाँ से सवाल बन सकता है एडवांस तक में। ये सब बेसिक सवाल है। आज हम लोग बहुत अच्छे सवाल करने वाले हैं। जब इसका ग्राफ, इसका जब ग्राफ हम लोग प्लॉट करना सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो उसमें कुछ अच्छे सवाल बनने वाले हैं। जरा देखो यहाँ पे, तो ई नेट का जब वैल्यू लिखोगे तो कितना लिखोगे? बताओ। के क्यू बटा एल बाहर करो, यहाँ माइनस वन बटा एक्स ले लो। बच्चा पार्टी यहाँ से कहाँ तक लिख रहे होगे? बी प्लस बी से लेकर के बी प्लस। अगर गलती करें तो बता भी देना हमें। के क्यू बटा एल कहाँ से कहाँ तक? माइनस वन बटा एक्स से लेकर के बच्चा पार्टी कहाँ तक बता दो हमें? बी प्लस एल बाई टू से लेकर के कहाँ तक? बी प्लस एल तक। सही की गलत? सही है। तो बताओ यहाँ से कितना जाता हमारा? के क्यू बटा एल, यहाँ से रख देते माइनस वन प्लस, अगर बी प्लस एल बाई टू रख रहे होगे तो बी प्लस एल, दो हमारा ऊपर भेजते हैं, माइनस माइनस प्लस वन बटा बी। बुझाया कि नहीं बुझाया? दीदी कोई गड़बड़? नहीं सर। नहीं ना? माइनस माइनस प्लस दो ऊपर भेज दो, टू बी प्लस एल। ये जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत है? जरा एक बार इसको अच्छे से देख लो। अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे बताओ। जरा अपना स्पीड जरा बढ़ाओ जल्दी जल्दी, और प्रैक्टिस में लग जाओ 11th को। तुम्हारा मैं इस संडे को पूरे होल मैकेनिक्स का टेस्ट है, और बहुत हल्का टेस्ट लेंगे, क्योंकि पहला मिक्स्ड सिलेबस का टेस्ट है, तो लगभग एक दो टेस्ट हल्का। हाँ बोलो। आप पेपर बना लिए? नहीं, पेपर अभी नहीं बनाए। बहुत इजी रहेगा, काहे के लिए? बोलो, पेपर क्यों बनाना है अभी? नहीं, हम बस पूछ रहे थे क्योंकि मेरा अभी रोटेशन रिवीजन नहीं हुआ। रोटेशन रिवीजन? अरे कोई बात नहीं, जितना हुआ है उतना ही करो ना जी। बहुत हल्के हल्के सवाल रहेगा। पर वो जो टॉपिक वाइज जितना टफ टेस्ट रहती, टफ उसको भी नहीं बोलोगे यार। अब एडवांस लेवल का टेस्ट रहेगा, अगर वैसा भी सवाल नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे? अब मान लो कि तुम ऐसा हम तुम्हें टेस्ट ले जिसमें तुम पूरे में पूरे नंबर उठा के ले आ रहे हो भर भर के, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। फिर बेइज्जती हमारा भी है भाई साहब। इतना हल्का पेपर थोड़ी होता है, मीन्स थोड़ी एडवांस के पेपर टफ रहेंगे। आगे बढ़ें? कोई दिक्कत? शिवगामी कोई दिक्कत?
शिवगामी कहाँ तुम खो गए हो? पटना में हो कि नहीं हो? है सर। चलो आ जाओ, पढ़ने में मज़ा लग रहा है? हाँ सर। कह रहे मास्टर पढ़ने में मज़ा लगेगा, कैसा कैसा सवाल पूछता है कि नहीं दीदी? हाँ सर। आ जाओ बउआ, देखो जरा अब एक सवाल इसी के रिलेटेड और जरा हम तुम्हें इंटीग्रेशन सिखाएं। आज इंटीग्रेशन का भरपूर भरपूर यूज करेंगे। आज क्या, आज से लेकर के लगभग 2 से 3 क्लास तक इंटीग्रेशन भर भर के आने वाला है, तो हम लोग जरा वो सीख लेंगे। आ जाओ, ये मान लो ये हमारा कोई एक रॉड है, इस रॉड के कारण बच्चा पार्टी हमारा मान लेते हैं, ये आपका चार्ज डेंसिटी लैम्डा ही मानते हैं, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बोल दो, या फिर इसी को हम लोग आगे चल करके एक जब डायपोल्स पढ़ेंगे ना तो एक इस पोजीशन का एक नाम होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, जो भी हम लाइन बना रहे हैं वो इक्वेटोरियल बोलते हैं। हाँ, इक्वेटोरियल बोलते हैं इस प्लेन को, इस पोजीशन को। तो हम लोग वहाँ आएंगे तो सीखेंगे। मान लो बच्चा पार्टी कि यह पॉइंट हमारा कोई पॉइंट P है और यह वाला डिस्टेंस हम बराबर भागों में बांट रहे हैं, यह भी हमारा L/2 है, L/2, और ये भी हमारा L/2 है, और जरा यह वाला डिस्टेंस हमारा D है। ये वाला ऑलरेडी हम ऐसा सवाल करवा चुके हैं फोर्स निकालने के लिए, याद है? अब एक बात बता बच्चा पार्टी, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई चार्ज Q रख दो, तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वैल्यू पता चल जाए तो फोर्स निकालने के लिए तुम क्या Q इंटू E नहीं कर दोगे? या फिर उल्टा बोल दो, अगर हम फोर्स पिछले बार में निकाल चुके थे तो अगर इसी को Q से डिवाइड कर दोगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाता? तो तुम्हारी मर्जी, बस हम इंटीग्रेट करना सिखा रहे हैं तुम्हें, क्योंकि हम लोग का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी पड़ेगा आगे चल के। तो मान लो यहाँ पर हमने पॉइंट P पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, तो इसे किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, वही बात है फिर से, क्योंकि हमें पता है कि अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना सीखा है, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे छोटे छोटे टुकड़े में काटने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखो काट के देखते हैं। मान लो बच्चा पार्टी हमने क्या किया, एक्स लेंथ पर गए और एक चुटके से ये वाला एक एलिमेंट हमने काटा, ये वाला एक्स लेंथ पे, एक्स लेंथ पर जा करके एक डी एक्स लेंथ का। अब तुम खुद बताओ कि ये डी एक्स इतना छोटा है ना कि ये अब चाहे यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट तक भी तुम एक्स मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक भी दोनों ही क्या है हमारा एक्स ही है कि नहीं है? क्योंकि डी, हाँ बोलो, कुछ बोल नहीं रहे थे? ये डी एक्स हमारा। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ये इस पे जो चार्ज होगा हमारा वो हम चार्ज मान लेते हैं डी क्यू, और डी क्यू हमारा पॉजिटिवली चार्ज है कि निगेटिवली चार्ज है? पॉजिटिवली है। तो जरा चुपके से एक बात बताओ कि अगर हम यहाँ से अगर एक लाइन ज्वाइन करें तो यह पॉइंट चार्ज होने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ये वाला हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम चुपके से अगर डी मान लें, तो उसी तरह से एक काम और जरा करते हैं, हम वापस गए एक्स लेंथ पे इधर गए और एक छोटका सा एक डी एक्स लेंथ का एक एलिमेंट हमने काट दिया। हाँ बोलो दीदी। आपने डी का डायरेक्शन कैसे बताया? बउआ आप भी बताए कि अगर एक कोई पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इसी लाइन के अलोंग इधर होता है। हाँ ठीक है। अरे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कोई दिक्कत है? वही काम अगर तुम यहाँ पे करोगे वापस, तो बउआ एक बात बताओ कि यह वाला भी अगर हम लाइन, तो डी का इसके क्योंकि चार्ज हमारा डी क्यू ही है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगा उससे भी हम चुपके से क्या डी नहीं बोल दें? अच्छा बताओ कि अगर ये वाला एंगल अगर हम बच्चा पार्टी थीटा होगा तो यह भी एंगल हमारा थीटा रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तो बताओ वर्टिकली या अपोजिट एंगल से ये वापस हमारा थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर दो कंपोनेंट टूटा, कहा कौन कौन सा, जरा देखो इधर, एक इधर की ओर दिखाओ, ये वाला कंपोनेंट हमारा टूट रहा होगा साइन वाला कि कॉस वाला? इधर जो कंपोनेंट हमारा टूटेगा ये वाला, यह कंपोनेंट डी ई साइन थीटा जा रहा होगा, और इधर की ओर कंपोनेंट कितना जा रहा होगा हमारा डी ई साइन थीटा। अरे बोलो हाँ या ना? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर आया, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखने के लिए एक जगह नहीं है तो ऐसे करके हम लिख दे रहे हैं कि आर टू डी ई कॉस थीटा लिख दें। बोलो हाँ या ना?
तो जरा जरा एक बात बता दो हमें, एक बात बता दो कि यूं कुछ हम ऐसे अगर लिखें, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा होगा, तो अगर हम इनेट का वैल्यू लिख रहे होंगे तो जरा चुपके से एक बात बता दो, तुमने कहा कि इसका जो वैल्यू आएगा वह 2DE cos थीटा आएगा। हमने कहा चलो अच्छी बात है। अच्छा उससे पहले जरा इस DQ का और DE का वैल्यू बता दो। तो जरा DQ का वैल्यू निकालने के लिए तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, लेमडा इंटू DX, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अच्छा उसी तरह से अगर हम DE का वैल्यू पूछें तो जरा एक बात बताओ कि यह वाला डिस्टेंस अगर तुमसे हम पूछें तो आज कितना बोल रहे होगे? नहीं कह रहे होगे कि सर ये वाला डिस्टेंस हमारा L² बटा 4 सॉरी x² ना जी, x² और प्लस D² होगा कि नहीं होगा? ये भी वाला डिस्टेंस हमारा आज x² प्लस D² ही लिख रहे होंगे कि नहीं लिख रहे होंगे बताओ? कोई दिक्कत दीदी लोग? नहीं। तो जरा एक बात हमें बताओ कि अगर D का वैल्यू हम लिखेंगे तो D का वैल्यू कितना हमारा KQ/R², तो R की जगह x² प्लस D² लिख दें, बोलो। अच्छा बताओ जरा DQ का वैल्यू जरा चिपका दो यहाँ पर, तो लेमडा इंटू DX इंटू कितना हमारा x² इंटू D²। यहाँ पर वेरिएबल हमारा सिर्फ और सिर्फ x है अभी के लिए, मगर जब इनेट में जाओगे तो 2DE जो cos थीटा आपने लिखा है वहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल होगा। इस बात से सहमत हो? बोलो यार। तो बताओ चलो हम यहाँ पर ना एक काम करते हैं, देखो हम इनेट जब लिखते हैं तो हम दो तरह से तुम्हें इनेट लिख के दिखाते हैं। एक बार बच्चा पार्टी हम क्या करते हैं ना, 2DE cos थीटा। अच्छा बउआ अगर 2DE cos थीटा लिखेंगे तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे? हमें लेंथ के टर्म्स में बताओ, क्योंकि थीटा तुम्हें पता होगा नहीं। तो देखो पहला हम यहाँ पर इसके रेफरेंस में हमने माना है x माना है हमने, तो जिधर बढ़ेगा तो हम इधर की ओर अगर बढ़ते हुए मानते हैं तो जो ये वाला रहा होगा ये घटते हुए में लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? -L/2 से लेकर के प्लस L/2 तक। कोई दिक्कत? मगर पता एक गड़बड़ यहाँ पर क्या हुआ हम लोगों से? गड़बड़ ये हुआ कि बच्चा पार्टी जब तुमने यहाँ पर 2DE cos थीटा लिख दिया था तो बताओ कि तुम्हें इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ तक ही करते, क्योंकि तुम दो पहले से क्या कर चुके हो? मल्टीप्लाई। तो अगर तुम कहोगे सर ये चीज़ें सिखा चुके हैं पहले भी, तुम चाहो तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक कर दो हमारा L/2 तक, या फिर अगर तुम्हें इनेट का वैल्यू तुम्हें शौक है कि हम ऐसे लिखें DE cos थीटा, तो यहाँ से तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? -L/2 से लेकर के प्लस L/2। कोई तकलीफ? बोलो समझे कि नहीं समझे? क्योंकि अच्छा इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि हमने यह रेफरेंस के पॉइंट, इस रेफरेंस के लाइन में हमने x को माना है, तो dx हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव हम चेक चूज करते थे, रेट ऑफ चेंज में हमने सिखा रखा है। तो यहाँ से तुम इधर जाओगे तो x बढ़ेगा, तो x बढ़ेगा तो प्लस L/2 तो समझ में आ रहा है, प्लस L/2। मगर ये वाला जो वैल्यू होगा आपका यह डिक्रीज करने वाला था, इसलिए माइनस हमने -L/2 से लेकर के हमने प्लस L/2 तक इंटीग्रेट किया, तो इधर dx निगेटिव है। बात समझ रहे हो? चलो तो आज बस इसमें इंटीग्रेट करना। हाँ इंटीग्रेशन यहाँ में सिखाना। जरा देखो हम कोई एक को पकड़ लेते हैं, आंसर दोनों जगह से सेम ही आने वाला है, तो हम ऊपर वाला ही पकड़ लेते हैं 2DE cos थीटा वाला। तो यहाँ पर 2 बताओ DE का वैल्यू किसके बराबर? तो k लेमडा इंटू DX, x² प्लस D²। अच्छा हम यहाँ पर जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो DX मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो भैया यहाँ थीटा कहाँ वेरिएबल वाला आ गया, मतलब cos थीटा को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। cos थीटा को हटाने के लिए बताओ cos थीटा का वैल्यू अगर हम d बाई, देखो जरा देखो जरा, क्या अगर इतना लिख दें तो कोई दिक्कत? बोलो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर अगर तुम चाहो तो इसको प्यार से तुम कितना लिख रहे हो? 2k लेमडा d अंडर रूट इंटीग्रेशन dx ओवर x² प्लस D² का पावर 3/2 लिख रहे होगे। देखो चीज़ सिखाए थे कि जब भी अगर ऐसा इंटीग्रेशन आए तो तुम क्या चलो करो कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर ढूंढने की कोशिश करो। तो बताओ x² का डिफरेंशिएशन 2x और D² का डिफरेंशिएशन 0। हमारा दो हमारे घर का खेती है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, x ऊपर नहीं है, मतलब यह इस मेथड से नहीं जाएगा। तो क्या बताए थे याद करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुट x इज इक्वल टू कितना हमारा d tan थीटा, याद है d tan थीटा। जरूर जरा पुट करो आपका, तो लिखो आपका इनेट का वैल्यू। अच्छा आप d tan थीटा पुट करोगे तो x में चेंज कितना dx का, d कॉन्स्टेंट है बाहर कर लो, tan थीटा में चेंज कितना sec² थीटा का, थीटा में कितना d थीटा का। तो जरा इनेट का वैल्यू जब लिखने जाओगे बच्चा पार्टी तो क्या लिख रहे होगे? 2k लेमडा d इंटीग्रेशन बताओ dx का वैल्यू कितना d sec² थीटा इंटू d थीटा डिवाइड बटा
डिवाइड बटा बताओ यहाँ पर क्या करो तुम, x का वैल्यू d tan थीटा पुट करो, यहाँ पर कितना आएगा हमारा। अच्छा एक काम न कर रहे थे, हमें cos थीटा के टर्म उसमें ही रखना था ना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता हो जाएगा। तो यहाँ जरा d स्क्वायर पुट करो तुम, x की जगह d tan थीटा। तो जब यहाँ x की जगह d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो d स्क्वायर बाहर करोगे, और d स्क्वायर का पावर कितना 3/2 रहेगा, फिर बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा को तुम आज कुछ यूं ऐसे लिख रहे होगे बताओ। एक खा जाओ यहाँ से, जरा देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा। ई नेट का जो वैल्यू आ रहा है अगर हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें तो बताना 2k लेमडा इंटीग्रेशन ओवर, बताओ बुआ ये वाला कट गया, स्क्वायर डी क्यू बचेगा तो 1/d स्क्वायर बचेगा। तो डी स्क्वायर को चुपके से इधर लिख दें। अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे बचेगा हमारा आपका सेक क्यू, तो ऊपर सीधे cos थीटा इंटू डी थीटा लिख दें। अब वो एक बात बताओ, लिमिट पुट करना है पता है, और तुम्हें थीटा यहाँ क्योंकि यहाँ पर अब इंटीग्रेट थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो अब यहाँ पर लिमिट तुम -l/2 या 0 से लेकर के l/2 तक पुट नहीं करोगे, वह लिमिट था x का, और थीटा का लिमिट हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, वापस इसे कन्वर्ट कर लेते हैं x में। कैसे, देखो इस तरह से, ई नेट का वैल्यू इज इक्वल टू 2k लेमडा डी ओवर डी स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर, बताओ हमारा cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना हमारा बउआ सिर्फ साइन थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। नहीं समझे बउआ, एक बात और यहाँ बताना जरा, अगर हमने tan थीटा बराबर क्या पुट किया, x/d पुट किया है, तो जरा 2k लेमडा डी ओवर, अच्छा यहाँ पर एक डी खा न जाओ, 2k लेमडा अपॉन डी बचेगा, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू अगर हम लिखें तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो x/d है tan थीटा, तो p/b का वैल्यू, तो h का वैल्यू कितना, समझे कि नहीं समझे, कि बताना पड़ेगा। अब हम इंटीग्रेशन पुट करते हैं कहाँ, 0 से लेकर के l/2 तक, कोई दिक्कत। अरे बुझाया, 2k लेमडा अपॉन डी, बताओ यहाँ पर x का वैल्यू पहले l/2 पुट करो, l/2 पुट करोगे तो l²/4 प्लस डी स्क्वायर, और ये हमारा माइनस तो 0 ही चला जाएगा, इसको चुपके से 2k लेमडा अपॉन डी, 4 को हम ऊपर लेके चल जाते हैं तो 2 बचेगा, तो 2l/2 इंटू अंडर रूट l² प्लस 4d स्क्वायर खा जाओ। यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा 2k लेमडा l अपन, गड़बड़ हो कहीं तो देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किए हैं, कोई दिक्कत बोलो। तो ये कुछ बेसिक्स सवाल हैं, ठीक है, जो तुम्हें आने चाहिए। जरा सा अब हम लोग जरा डेप्थ में इसमें चलते हैं। डेप्थ में जाने से पहले एक छोटे से सवाल से स्टार्ट करते हैं, जरा इसको देख लो एक बार, और कोई गड़बड़ हो तो बताओ हमें। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ सड़बड़ हो तो जरा खुद से भी देख करके सही कर सकते हो। कुछ पूछना है दीदी लोग? नहीं तो आ जाओ। हाँ बोलो। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन वाले में देख के बताया था ना कि इस वाले प्रोसेस से नहीं होगा, हाँ वो वाला एक फिर से बता दीजिए। बउआ देखो, एक बार तुम्हारे सामने कुछ ऐसा इंटीग्रेशन होगा, हम यहाँ पर बताते हैं, वापस जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो पता ही चलेगा। जैसे कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन होगा, x² प्लस आपका यहाँ पर d स्क्वायर रहता, और ऊपर हमारा आपका x रहता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, x² का इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन कितना हमारा 2x, और d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, तो ऊपर में x है कि नहीं, हमारा 2 तो हमारे घर की खेती है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो 2x है कि नहीं ऊपर। तो उस केस में इसको क्या करना होता है, x² प्लस d स्क्वायर को t मान लो। और ये चीज़ें तुम्हें सिखा चुके हैं कहाँ पे, रेट ऑफ चेंज में 11th क्लास में जब हम लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ रहे थे। अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये वापस ऊपर वाला मेथड हो जाता। कोई गड़बड़? तो चलो आ जाओ हम लोग आगे बढ़ते हैं एक छोटे से सवाल से, और फिर इसी सवाल के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। 76 नहीं जी 77।
सवाल कुछ इस तरह से तुम्हें बोलेगा, है तो ये कंसेप्ट ही। और तुम्हें याद करो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स पढ़ाए थे मैक्सिमा और मिनिमा निकालने की, उसका कुछ ग्राफ यूँ बनाए थे। तो याद करो वैसा रिजल्ट हम बोले थे कि अगर आए तो तुम्हें याद रखना है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस ए बाई रूट 2 पर होता है। बार बार हम इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करके दिखाएंगे नहीं, ठीक है। सवाल तुमसे यूँ कह रहा है, ये मान लो बच्चा पार्टी हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये मान लो कि इस पॉइंट पर हमारा और इस पॉइंट पर हमारा दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्जेस यहाँ और एक चार्जेस यहाँ, दोनों का डिस्टेंस लगभग बराबर ही है हमारा, मानना ही पड़ेगा। ये वाला उल्टा है क्या कि तिरछा है क्या जी, रुक जाओ देखने दो। सही तो है, आ जाओ। तो बच्चा पार्टी ये कह रहा है हमारे पास दो चार्ज मान लेते हैं, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर। इसका कोऑर्डिनेट हम -a,0 और इसका कोऑर्डिनेट हम a,0 मान रहे हैं। हमें ये बता कह रहा है कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पहले वाई एक्सिस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस वाई ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तुम्हें एक्स एक्सिस पर देखना है। वाई एक्सिस पे हम निकाल के एक बार दिखाएंगे, बाकी क्योंकि यही सेम रिजल्ट बार बार आता रहेगा तो हम लोग बार बार नहीं करेंगे। हम एक बार इस सवाल के थ्रू करके दिखा रहे हैं, बाकी हम लोग जो भी वेरिएशन अभी सीखने वाले हैं वो एक्स एक्सिस पर ही सीखने वाले हैं। कहने का मतलब समझना बउआ, एक बात बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्यों अलग होगा? क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारा अलग अलग दोनों चार्जेस से। और बताओ एक्स एक्सिस पर तो यहाँ पर अलग यहाँ पर अलग, तो कहने का मतलब है कि हमें वाई एक्सिस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस के कारण किस तरह से वेरी कर रहा है, और दूसरा इसी दोनों चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे किस तरह से वेरी कर रहा है, उन दोनों का एक ग्राफ प्लॉट करके हमें दिखाओ। कहने का मतलब बस इतना है, कोई दिक्कत है? चलो तो हम लेते हैं पहले आपका ऑन वाई एक्सिस, पहला लेते हैं आपका ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो कोई एक पॉइंट कंसीडर करो ना बच्चा पार्टी, ये पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करो कि मान लेते हैं कि वाई हमारा डिस्टेंस रहा होगा, तो मैं खुद बता दी हूँ हमका कि ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ये वाला, अरे भैया तू कहाँ आ गई हो, ये आ जाओ कुछ यूँ, ये कुछ यूँ हमारा है, ठीक है। ये वाला जरा बताओ कि ये अगर डिस्टेंस अगर हमारा ए है, ये डिस्टेंस हमारा ए है, ये वाला डिस्टेंस कितना हमारा बताओ आपका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ ये डिस्टेंस कितना हमारा आपका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा यहाँ पर, जरा चुपके से एक बात बता दो हमका कि क्या इधर होगा कि नहीं होगा? अरे भैया तू कहाँ गया, इधर होगा कि नहीं होगा? वही इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वैल्यू होंगे, क्या इस बात से सहमत हो कि यह भी इधर की ओर होगा? अरे बोलो। और ड्यू टू सिमेट्री अगर हम तुमसे पूछें कि यह वाला एंगल, अरे यार यह वाला एंगल अगर हम थीटा मान लें तो यह भी एंगल हमारा कितना होगा? थीटा होगा। ये भी हमारा कितना होगा? हमारा थीटा। ये भी एंगल कितना होगा हमारा आपका? थीटा। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर और डिस्टेंस भी बराबर। तो जरा बताओ यह वाला जो कंपोनेंट आएगा बच्चा पार्टी, वह कंपोनेंट आज एक दूसरे से कैंसिल हो रहा होगा नहीं? तो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो किधर का आएगा? ऊपर की ओर। तो बताओ कि ई नेट का वैल्यू जरा चुपके से तुम कितना बोल दोगे? 2e cos थीटा के बराबर। जरा बताओ यहाँ पर आपका 2e, ये का वैल्यू कितना हमारा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना हमारा? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जरा चुपके से cos थीटा भी बता दो, तो कहोगे वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा यहाँ पर ई नेट का वैल्यू कितना निकल गया? ई नेट का वैल्यू निकल गया 2 के क्यू वाई अपॉन
ए स्क्वायर, गलती हो गया ना, ये रूट ना होगा, अरे cos थीटा बराबर बी बाई एच होता है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। कोई दिक्कत है? अरे बोलो, अब निकल गया तो बताओ, तुम्हें खुद ही बता दो। अब हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, हम डायरेक्टली देखो करेंगे। 2k/q अपॉन अंडर रूट कितना आया हमारा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। याद करो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसका फंक्शन है, हमारा वाई का फंक्शन है कि नहीं है। जब यहाँ से तुम डी ई अपॉन डी वाई इज इक्वल टू जीरो करते हो तो तुम्हें पता है ना एक्स का 2 वैल्यू आता है, ये ऑलरेडी हम करके दिखा चुके हैं। वाई का 2 वैल्यू आएगा प्लस माइनस ए बटा √2, अरे आएगा कि नहीं आएगा। और हमें पता है एट, बताओ कि एट वाई इज इक्वल टू प्लस ए बाई √2 पर जो हमारा डी टू ई अपॉन डी वाई स्क्वायर होगा हमारा वह लेस देन जीरो होगा। और एट वाई इज इक्वल टू माइनस ए बटा, अच्छा ये उल्टा कर दे रहे हैं, प्लस ए बाई √2 पर अगर हमारा D2E बाई, हमें सोच लेने दो जरा, तो किसका रिजल्ट ऑलरेडी तुम्हें हम पहले लिखा चुके हैं तो बार बार तो करेंगे नहीं हम। एक्स पॉजिटिव तो ए ग्राफ ऊपर जाएगा, मतलब हमारा मैक्सिमा आएगा, तो सही है, बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन जीरो। और माइनस ए बाई √2 पर जो होता है हमारा बच्चा पार्टी, जो D2E होगा हमारा आपका डी वाई स्क्वायर होगा वह ग्रेटर देन जीरो होगा। और बताओ ये दोनों किसका कंडीशन है, मैक्सिमा और मिनिमा का। ये वाला किसका कंडीशन, ई मैक्स का, कि मिन का, मैक्स का। और ये वाला किसका कंडीशन, ई मिन का। अरे बोलो, हमें इतना पता है कि जो ई मैक्स का मैग्नीट्यूड होता है वह ई मीन के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। कितना होता है, 4/3√3, पता नहीं कितना आता है, रख लेते हैं वैल्यू ना। 2k/q का वैल्यू में मैग्नीट्यूड में रख रहे हैं तो ए बाई √2 चिपकाओ, ए स्क्वायर बटा 2 प्लस वाई स्क्वायर का ही वैल्यू ए बाई √2 रखे हैं ना जी, उल्टा रख रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटा 2 तो 3a² 2। कोई दिक्कत का पावर 3/2, समझे कि नहीं समझे। अब देखो जरा हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं, 3k/qa अपॉन √2। बताओ 2 का क्यूब कितना, पहले एक बताओ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ एक क्यूब आएगा, बोलो समझ में आ रहा है ना अमीषा, कोई दिक्कत नहीं ना। बताओ 2 का क्यूब करो 8, 8 का स्क्वायर रूट लो, 2√2 ऊपर चला जाएगा। नीचे लो आपका 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब 27, तो फिर 3 का रूट 27 का रूट कितना, 3 क्या 3√3। ई मैक्स का वैल्यू इतना आता है, ये खा जाओ √2 से, तो बचता है आपका 4k³ अपॉन 3√3a²। इसका जरा ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा जरा हम करके दिखाते हैं। बाकी वो एक्स एक्सिस में हम लोग अच्छे से सीखते हैं और आराम से कर लोगे। ये हमारा माँ, हाँ बोलो दीदी। हाँ रुक जाओ 1 सेकेंड, बताओ। वो एक करके दिखाए हैं, तुम चाहो तो डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि हमें पता है जो रिजल्ट याद नहीं तुम्हें बताए थे किसका रिजल्ट, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो वही तुम्हें कर, चाहो तो करके देख लो, मगर काहे को करना। अब चाहो तुम दिखा देते हैं पीछे जा करके, रुक जाओ देखो इधर, फोर्स वाला वैल्यू कहाँ निकालना सिखाए थे, रुक जाओ 1 सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया नहीं, और पहले होगा, कूलॉम्स लॉ के पास होगा ये। रुक जाओ बच्चा पार्टी, देखो यही वाला याद है, कुछ नहीं, बाकी यहाँ पर बहुत हम लोग डिटेल्स में इसको हम सोल्व किए हैं। जहाँ भी एक से बस वहाँ पर क्या है हमारा वाई है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और तुम देखो यहाँ पर हम D2 अपॉन निकलवाए थे, यहाँ पर देखो तो है। ठीक है, तो जा करके पीछे देख सकते हो। आ जाओ जरा इस पे देखते हैं। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, ये वाला
हमने क्या किया ना बच्चा पार्टी, हमने ये इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं एक पे, और एक इधर दिखा रहे हैं वाई का वैल्यू। बताओ वाई हमारा देखो पॉजिटिव है, हम ऊपर के डायरेक्शन को हम क्या मान के चल रहे हैं, हमारा पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा अपने आप नेगेटिव। तो बताओ कि जैसे तुम अगर यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर आएगा, क्या इस बात से सहमत हो कि बताना पड़ेगा? अरे कैसे, इधर इधर इधर, समझ में आया कुछ? हाँ कोई दिक्कत? नहीं हमेशा नहीं नहीं। तो इनेट हमारा निगेटिव है, मतलब कि ग्राफ कुछ अगर y निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निगेटिव होगा। और तुम्हें पता है देखो ये वाला कि अगर y टेंडिंग टू अगर हमारा इन्फिनिटी है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो, ये सब कंडीशन सिखा चुके हैं, तो यहाँ पर बताने का कोई मीनिंग होगा नहीं। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये वाला वैल्यू कहाँ पर हमारा -a/√2, और ये वाला कहाँ पर हमारा a/√2 पे, यहाँ पर क्या हमारा e मैक्स, यहाँ पर e मीन। कोई दिक्कत? e मीन। हमें चलना है वेरिएशन ऑफ y एक्सिस पे, देखना है जरा, आ जाओ। हाँ x और x एक्सिस पे हम दूसरा ले रहे हैं ऑन y एक्सिस। यार क्या हो जाता है भाई, इससे बार बार चलता नहीं है। ऑन x एक्सिस, एक्स एक्सिस पे तो बस आराम से तुम कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे बच्चा पार्टी मान लो हमारा यह एक्स एक्सिस है, तो मैं इतना अभी बताया था ना कि अगर r टेंडिंग टू जीरो तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, कोई दिक्कत है? और जब हम लोग ना जैसे कर्व जब पढ़ेंगे, फंक्शन कर्व ट्रेसिंग सिखाएंगे मैथ्स में, तो वहाँ पर हम एक चीज़ सीखे थे, एसिम्पटोड नाम का एक चीज़ बताए थे। एसिम्पटोड का मतलब होता है एक ऐसा लाइन जहाँ पर फंक्शन हमारा क्या हो, अनडिफाइंड हो। कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? पता है तुम्हें एसिम्पटोड के बारे में? हल्का फुल्का कभी तो पढ़ाए होंगे। अरे चलो इधर देखो, जैसे अरे भैया आ जाओ, तुम्हें एक चीज़ बताते हैं, पहले समझ लेना। यहाँ पे मान लो कि y इज इक्वल टू हमें 1/x है, तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू जीरो पे हमारा y अनडिफाइन है कि नहीं है? तो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो एक लाइन हमारा एसिम्पटोड जैसा बिहेव करेगा। अरे बुझा रहा है क्या बोल रहे हैं हम? और y इज इक्वल टू जीरो पे x अनडिफाइन है, तो x क्या इन्फिनिटी। इसका ग्राफ अगर तुम्हें बनाना होता है तो देखो क्या इसका मीनिंग समझना कि x इज इक्वल टू जीरो कौन सा लाइन होता है बताओ, हमारा y एक्सिस होता है कि नहीं होता है? और y एक्स एक्सिस ही हमारा कौन सा लाइन होता है, y इज इक्वल टू जीरो होता है। तो एसिम्पटोड का मतलब होता है कि कभी भी लाइन उसको कट नहीं करेगा। अब तुम खुद देखो, अगर बताओ कि अगर x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी, बताओ y टेंडिंग टू हमारा जीरो। अब देखो अगर x हमारा जीरो था तो उसमें y हमारा इन्फिनिटी था, मतलब कि यहाँ पर टच नहीं करेगा, पैरेलल ही रहेगा। और एक अगर x हमारा टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी तो y टेंडिंग टू जीरो, मतलब इस ग्राफ को यहाँ से मिला दो कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत? अगर नेगेटिव बनाना होता बताओ कैसे, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। अरे समझ पा रहे हो कहना चाह रहे हैं हम? अब ये सब चीज़ें सिखा चुके हैं हम, ठीक है। तो वही वाला यहाँ पे यूज करेंगे, बाकी से ज़्यादा कुछ यूज नहीं होना। आ जाओ बच्चा पार्टी, एक बात बताना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। एक हमारा ये वाला है प्लस क्यू यहाँ पे, और एक यहाँ पे हमारा रखा हुआ है प्लस क्यू। हम देखो यहाँ पर तीन लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बताओ अगर यही वाला जो लाइन होगा इसके लिए आर की वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा हमारा, बोलो यहाँ पर। अरे इस पॉइंट पर हमारा आर का वैल्यू जीरो, अरे यार चल जा, इस जगह पे आर का वैल्यू जीरो होगा कि नहीं होगा? ठीक है, आ जाओ। तो हम यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी तुम खुद बताओगे। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। बताओ पहले इस रीजन में जरा देखो, इस रीजन में हम इधर की ओर हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है, इधर की ओर। तुम बताओ इस रीजन में तुम अगर देखते हो तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हमारा, और उस प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की ओर। बताओ इनेट हमारा किधर रहा होगा, पॉजिटिव की निगेटिव?
नेगेटिव। और तुम्हें पता है कि अगर यह अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो y टेंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टेंडिंग टू जीरो होगा। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और यहाँ पर आपका अनडिफाइन होना है तो कुछ इस तरह से चला जाएगा पैरेलली इसके। बात समझ में आ रहा है कुछ? बताओ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड समझना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो कहीं बीचों बिचवा में एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ हमारा? जीरो हुआ कि नहीं हुआ? जीरो हुआ। तो बताओ क्या होगा यहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, इस रीजन में कौन डोमिनेट करेगा? यह प्लस क्यू डोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा? तो जो इस रीजन में होगा हमारा ई नेट हमारा होगा इधर की ओर, होगा कि नहीं होगा? बताओ इस रीजन में, तो जरा बताना, इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होगा? हमारा इधर होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो जरा ग्राफ अब किसमें करना क्या है, यहाँ पर टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये कट करने के लिए ऐसे गया, इसे चला जाएगा। कोई दिक्कत है? बुझा रहा है कुछ? आज ही आ जाओ यहाँ पर। बताओ यह वाला डोमिनेट करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा हमारा? इधर की ओर रहेगा, पॉजिटिव की निगेटिव? ग्राफ ऐसा बना दो। कोई दिक्कत है? अरे बुझाया, किसी को दिक्कत हो तो बताओ हमें। अमीषा नहीं ना, आ जाओ आगे। तो एक हल्का सवाल था ये वाला। अभी जो हम लोग, क्योंकि सब ये सब के बेस पे ही हम लोग अच्छे से सवाल खड़ा करेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो हमसे। नहीं, चलो आ जाओ। देखो अब तुम्हें अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें वेरिएशन सिखाना है एक्स एक्सिस पर, ठीक है? वाई एक्सिस पर नहीं करना है, क्योंकि वाई एक्सिस का सबके लिए रिजल्ट सेम ही रहेगा। बाकी मैग्नीट्यूड का बस इधर उधर होगा और कुछ नहीं होगा। एक्स एक्सिस से बच्चा पार्टी। यहाँ पर पता है अब हमने क्या किया, एक प्लस क्यू रखा और यहाँ पर अब हमने माइनस क्यू रखा। तब जरा कारनामा देखना क्या होगा। यूट्यूब वाला आज से ना आवाज़ भी सही जाएगा। जो हमने ऑप्टिक्स का लेक्चर हम लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पे, उसमें ज़रा सा गड़बड़ था क्योंकि माइक ही ख़राब आ गया था, फिर से नया माइक लाना पड़ा है। आ जाओ। हाँ हाँ, ये भी आज से डाल देंगे। बाकी जो 5-6, क्योंकि 5 लेक्चर और बनेगा ना जी, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ चुके हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, देख रहे हो इतना हो गया था। तो ये वाला यहाँ पीछे वाला कभी और किसी को पढ़ाएंगे तो वापस डाल देंगे, मगर यहाँ से आज से कंटिन्यू कर देंगे डालना। उसका अलग प्लेलिस्ट होगा, ठीक है? इसीलिए तो आज लेट हुआ जी, क्योंकि कहीं लाइट ही नहीं आ पा रहा था, तो फिर लाइट वाइट करने में टाइम लग गया, तो बोले आधा घंटा लेट से ज्वाइन करना। आ जाओ इधर देखो, पहले इस रीजन में ढूंढने की कोशिश करो। इस रीजन में तुम देखोगे, बताओ प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? बताओ। मगर बताओ डोमिनेट कौन करेगा, प्लस क्यू कि माइनस क्यू? काहे? क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा हमारा? लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव की निगेटिव? इस लाइन पे हमारा अनडिफाइन। तो क्या करोगे, बस चुपके से लाओ यहाँ से लाइन, यहाँ पर ऐसे लगा दो। जरा इसको अच्छे से बना देते हैं, रुक जाओ तो चाहिए। कोई दिक्कत है? आज बीच में जरा मज़ा लगेगा। देखो जरा आपका, अब बताना यहाँ पर क्या होगा। जरा बीच में हमें सिखाना पड़ेगा एक बार। पहले इधर बना लेते हैं और बीच में हमें जरा अलग से कुछ चीज़ें बताते हैं, वापस हम लोग बीच में ड्रॉ करेंगे। इधर देखो, यहाँ पर आपका अगर देखोगे तो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, मगर डोमिनेट कौन किया? माइनस क्यू। तो बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वर्ड की राइट वर्ड? यहाँ पर तुम बोलोगे चुपके से कि हमारा इनेट इधर आ जाएगा। तो अगर इसका तुम ग्राफ बनाओ, क्योंकि टेंडिंग टू, अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा तो वापस टेंडिंग टू जीरो होगा कि नहीं होगा? ये वाला वैल्यू वाला कुछ इधर। तो देखो अब पता है बीच में हमें ज़रा बताना पड़ेगा। चलो एक बात पहले तो समझ लो, ये कहीं एक बीचों बीच आपका एक डिस्टेंस ले लो। इस जो बीचों बीच पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अच्छा एक ऐसे समझ लो ना, एक चीज़ तुम्हें बताए थे कभी कभी, यहीं पे जरा एक नोट पॉइंट लगाते हैं, एक चीज़ सिखाते हैं। बताओ अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर 12 है, बताओ x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा?
है ये? अरे सिखाए हैं 36 30 बताए थे, एक्सप्लेन किए थे कैसे। तो जैसे यहाँ पर 2 रखो तो ये 10 रखो, तो यहाँ पर आपका 3 रखो, तो यहाँ पर कितना रखो हमारा 7 रखो, सबको ऐड करोगे तो यहाँ पर देखो 7 3 10, 10 दोबारा आएगा, मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 दूना 20, 7 21, मगर सबसे ज़्यादा x इंटू वाई मैक्सिमम तब आया होगा जब ये 6 और 6 रहा होगा, इसके अलावा कभी भी उससे मैक्सिमम मल्टीप्लाई नहीं आया होगा। बात समझ रहे हो? उसी का चीज़ यहाँ पे जरा अप्लीकेशन करके देखते हैं, जरा पहले समझना। हम ये बीच वाले हिस्से को जरा उठा रहे हैं। हाँ इतना तो बता सकते हो कि बीचों बिचवा है आपका, तो ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नेट हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा, कभी भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? क्योंकि प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और माइनस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की ओर है कि नहीं? बोलो। अब बच्चा पार्टी देखो, हम इसका जो कोऑर्डिनेट है हमारा आपका यह कितना था हमारा, यह था -a,0 और इसका कोऑर्डिनेट था हमारा a,0। हम कह रहे हैं ना थोड़ी देर के लिए कि यह वाला डिस्टेंस हम कुछ देर के लिए x मान लेते हैं, कोई वाला, इसको नीचे दिखाते हैं यार जरा, ठीक है, इसी हिस्से को। अभी सब हल्के हल्के सवाल नहीं, इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों को आना है, मगर ये सब क्लियर होगा तभी वो समझ पाओगे। जरा आ जाओ, ये वाला अगर हम देखते हैं, ये वाला बीच में बना लेते हैं, यहाँ पर हमने रखा प्लस क्यू, यहाँ पर हमने रखा माइनस क्यू, और ये वाला डिस्टेंस हम जा करके कोई भी एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये पॉइंट हम थोड़ी देर की ये पी बोल देते हैं। तो अगर तुमसे हम पूछें कि अच्छा एक बात और बताओगे बच्चा पार्टी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 2 ये रहा होगा, बोलो जरा। अच्छा बताओ कि दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर की हो रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आज लिखना पड़े हमें तो KQ/x² प्लस KQ/2a-x का होल स्क्वायर लिख लें, बोलो। अच्छा बच्चा पार्टी एक बात बता दो, मैं अगर ये पॉइंट पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो तो KQ को कॉमन निकालो, इधर लेके आ जाओ, कितना हमारा आपका। अच्छा इसको ना लिखना नहीं है, हमें कुछ नहीं समझाना है। पहले एक बात बताओ, इसका जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी है वो फंक्शन ऑफ एक्स है कि नहीं है? जरा एक काम करते हैं, इसको जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों करते हैं समझा, अब खुद ब खुद समझ में आएगा। जरा इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो करो, बताओ जब डिफ्रेंशिएट पहले d/dx निकालो यार, आ जाओ। तो KQ कांस्टेंट करो बाहर, 1/x² का डिफ्रेंशिएशन -1/x³, पता है कि नहीं पता बताओ? पक्का सोच लो, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आ जाओ अगला पे, प्लस यह KQ को बाहर करो, इसको बाहर करोगे तो बताओ ऊपर में आओ क्या आ जाएगा, -1/2a-x³, 1/x ट्रीट करो तो -2/x³, यहाँ पर 2 भूल गए यार, -2/x³ अंदर में आ जाओ, 2a का डिफ्रेंशिएशन 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से हमें एक प्यारा सा एक वैल्यू मिला, अरे भाई de/dx का जरा बताओ कितना आया, -2KQ/x³, और बच्चा पार्टी आ जाएगा माइनस, वापस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2KQ/2a-x का होल क्यूब। कोई दिक्कत है? हमें पता है कि फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ये पहला सवाल है करके दिखा रहे हैं, बाकी तुम्हें रिजल्ट याद रखना है क्योंकि तुम एग्जाम में करके नहीं देखोगे ये, कि तुम्हें एग्जाम में करके वहाँ पे देख रहे हो। बताओ कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हमें क्या पता है कि de/dx का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए हमारा, 0 के बराबर, ठीक है, 0 के बराबर। तो जरा 0 करो वहाँ पर आपका ऊपर में, तो कितना आएगा हमारा 2KQ/x³ इज इक्वल टू 2KQ/2a-x का क्यूब। यहाँ तक समझ में आया हम क्या किए हैं? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? गड़बड़ अगर करें तो बता देना, एक पूरा खा जाओ। यहाँ से बताओ क्या मिलेगा हमारा, 2a/x/x इज इक्वल टू 1 के बराबर। यहाँ से निकालो 2a इज इक्वल टू a-x इज इक्वल टू x के बराबर। यहाँ जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 2a, मतलब x इज इक्वल टू a के बराबर। कोई दिक्कत है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा जरा हम एक काम करते हैं, बताओ जरा d2e/d, बच्चा पार्टी इसको वापस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बताओ d2e/dx² निकालो, तो बताओ माइनस माइनस 3 दूना 6 KQ/x⁴ प्लस
ये हो जाएगा हमारा 2k³ को बाहर करो, ये 1/x³ है तो -3/x⁴, तो 2a - x⁴ इंटू आपका -1। तो ज़रा यहाँ पर देखो एक वैल्यू आ रहा होगा, कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बहुत अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं, बार बार तो डिफ्रेंशिएशन ही कर रहे हैं। x⁴ माइनस 3 माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 3 दूना 6 k³/2a - x⁴। तुम खुद बताओ यह वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा एट x = 0, एट x = a पर पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, केस ऑफ मैक्सिमा की केस ऑफ मिनिमा? मिनिमा, समझ में आया? केस ऑफ मिनिमा, बस हो गया, ये याद रखना। अब आ जाओ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर सबसे वैल्यू क्या होने वाला है, x = a, कहने का मतलब हम यहाँ से डिस्टेंस माने थे तो ये वाला a डिस्टेंस है कि नहीं है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा मिनिमम आएगा, तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, देखो। अच्छा ये कैसे बनेगा वो भी सिखाते हैं, देखो इधर हम क्या बोले कि अगर आपका टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वाला आर टेंडिंग टू 0 तो अनडिफाइंड, तो मतलब इसको टच नहीं करेगा, ये पैरेलल रहेगा, ये वाला यहाँ पे रहेगा। अब इसको मिलाना है, देखो अच्छा से बन नहीं पा रहा है, मगर तो दिक्कत है, इससे बन सकता है नहीं, से गोल बन जाएगा, क्योंकि होना चाहिए आपका ये पैराबोला की तरह, मगर ये तो सर्कल बनेगा, तो एक ना इसमें एक शेप ऐसा होना चाहिए, कहाँ चीचा। सही है, इसको छोड़ जरा सा, बस खाली इसको सही हो गया, ये वाला हमारा कहीं पे मिनिमम होगा, जाके कहाँ पे टच करेगा, इन्फिनिटी पे। बात समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम? ठीक है, ये वाला इसका कितना वैल्यू आएगा तुम चाहो तो निकाले ना, मगर जरूरत ना पड़ेगा, ये वाला तो ये कुछ तरह से वैरी करेगा। अब बताओ इसमें कुछ तकलीफ हो तो हम समझा सकें कि आगे बढ़ते चले। देख लो, छोटा कर दे, देखो पहले देखो इसका जितना बेसिक समय करवाना था इसका हम करवा चुके हैं। अब हम चार्ज बदलेंगे, अभी तक हम सिर्फ डिस्टेंस बदल रहे थे, हम लोग अब चार्ज बदलेंगे, जहाँ पे Q था वहाँ पर +4Q रखेंगे, तब कैसे बनेगा, तब दिमाग लगाना है। पहले इसी के बेस पे एक सवाल पहले कर लो, तब आगे बढ़ते हैं। ज़रा कोई दिक्कत है? अरे बोलो, एक सवाल आ जाए ना, शायद तो संगीत के बुक का ये, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा आज तुम्हारा होमवर्क भी इसका बना रहे हो ना पीछे जी, हमें कहने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, 1.3 तक ये सब बना लोगे, अब ठीक है तुमसे बनेगा, ठीक है।
हल्का सवाल है यार, इतना भी तकलीफ नहीं लेना है। बाकी अच्छे से सवाल और आएंगे, ये सवाल तो ऐसे नहीं निपटा सकते हो। हम बताएं जरा, देखो इधर आ जाओ। पहले देखो आपका समझो अच्छे से। दो जो भी चार्जेज है आपका, हम एक लाइन पे दिखा देते हैं। मान लो हमारा कोई एक लाइन है, ये वाला। आवाज़ जा रहा है ना सभी को? हाँ हाँ। मान लो ये x इक्वल टू 0 है, यह पॉइंट। अब यहाँ पे एक चार्ज हमारा रखा हुआ है क्यू ए, यहीं रखा हुआ है बच्चा पार्टी। और ये पॉइंट को ए बोला, इसलिए ये मान लेते हैं ये बी है हमारा, ये हमारा सी है। बाकी रहने देते हैं, इतना सा हमारा काम हो जाएगा, तुम खुद बताओगे सब कुछ। ये हमारा क्यू बी है, ये हमारा क्यू बी है। ज़रा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें कुछ यूँ। कुछ यूँ बच्चा पार्टी। और यहाँ से ग्राफ इसने बनाते हुए ऐसे बना दिया है, ठीक है। बाकी तुम्हें पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो रहा है, यही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, ये भी समझ में आना चाहिए ग्राफ से, है कि नहीं? जरा एक चलो एक बात देखो, हमें पहले साइन निकालना है। जरा तुम बताओ हमें होगा कि यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है हमारा, पॉजिटिव कि निगेटिव? निगेटिव। अच्छा एक बात और, उससे पहले एक चीज़ देख लो, यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हमारा पॉइंट सी पर? 0। जरा एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है? एल दे रखा है। अच्छा 21 एल, अच्छा ठीक ठीक, एल दे रखा है, एल रख लेते। ये कितना हमारा आपका? एल बाई 7। कोई दिक्कत है? अरे बोलो। अच्छा एल का वैल्यू 21 है, तो कितना होगा हमारा आपका? ये दे रखा है 21, 70 का 3 सेंटीमीटर होगा ना जी। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे 0 करो तुम, जरा करो 0। तो करोगे 0 तो बताओ आपका क्यू ए, हम अभी मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं, के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 21 और 3 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है? अरे काहे स्क्वायर करना, 24 इंटू 24 लिख लो ना। के क्यू बी अपॉन कितना का? 3 का स्क्वायर ना जी। अरे बोलो यार, ये कांटा पीटी करो, समझ में आ रहा है ना सभी को? काट लो, 3 तिहाई 9, 3 अठी 24, और पिन से वापस काटो, 3 अठी 24। यहाँ पर एक वैल्यू निकल करके आया क्यू ए बटा क्यू ए इज इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ क्यू बी। इतना तो हमें पता चल गया, क्यू ए का मैग्नीट्यूड हमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्यू बी से। कोई दिक्कत है? चलो आ जाओ आपका। अब जरा इस समझना कैसे, बताओ इस रीजन में हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव होना चाहिए, बोलो। अरे बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निगेटिव होना चाहिए तो बताओ क्यू ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कि क्यू बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा? क्यू ए का। तो बताओ कि यहाँ पर कौन डिसाइड करता है, बड़ा वाला मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है कि छोटा वाला डिसाइड करता है? बड़ा वाला। क्योंकि बड़ा वाला ज़्यादा रहा होगा तो बड़े वाले कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए हमारा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो बताओ कि यहाँ पर अगर हम तुमसे पूछें कि अगर नेट, इसको ना हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। जरा रुको, तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो देखना बच्चा पार्टी ये आ गया। ये वाला, हाँ अब आ जाओ। बताओ कि हमने क्या बोला कि क्यू ए और क्यू बी, अगर बीसी वाले रीजन में तुम देखते हो गौर से तो तुम पाओगे कि बीसी रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। और नेगेटिव बताओ क्यू ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो डोमिनेट कौन कर रहा होगा? क्यू ए। तो बताओ, अच्छा एक बात और समझना,
कि यहाँ पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू अगर देखते हैं तो जरा बताओ, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारा 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर रहा होगा। बोलो है कि नहीं? तभी तो एक दूसरे को क्या किया है, यार कैंसिल किया है। मतलब अब बात समझाना, तुम समझाना। इसका मतलब कि एक तो पॉजिटिव रहा, एक तो हमारा नेगेटिव रहा। और तुम बताओ डोमिनेट किसको बनाना है, क्यूए को। तो क्यू को क्या होना पड़ेगा बउआ, निगेटिव, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव करना है। तो अगर क्यूए को पॉजिटिव कर दोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉजिटिव ना हो जाता? नहीं समझे? बताओ यहाँ क्यूए हमारा पॉजिटिव हुआ, शिवगामी समझ में आया? कृतिका, क्यूबी हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ। कोई दिक्कत? अब बताओ हमें यह वाला वैल्यू बताओ कि कैसे यहाँ पर मैक्सिमम होगा, करके दिखाओ कैसे निकालोगे। तो बउआ एक बात समझो, हमें कोई एट एक्स इक्वल टू एक्स भी हमारा निकालो। क्या बोले? उल्टा 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 लिख दिए बउआ, क्यूए निगेटिव क्यूबी हमारा पॉजिटिव। सही है। अब बताओ कि हमें क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए x, 0 मान लेते हैं। तो बताओ इससे यह जो डिस्टेंस होगा बच्चा पार्टी, यह वाला, क्योंकि x तो हमारा 0,0 से मेजर होगा हमारा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर x है ये वाला। और ये वाला डिस्टेंस हमने कितना, बताओ ये वाला हमारा 3 है, ये वाला डिस्टेंस 3 है। तो बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अब जल्दी से बता दो। अरे x - 21 भाई, नहीं बुझा रहा है। हे भगवान, देखो इधर समझ गए ना, ये वाला पूरा डिस्टेंस हमारा बच्चा पार्टी x है, ये वाला डिस्टेंस हमारा 21 है। तो ये कितना होगा आपका, x - 21 नहीं होगा? कोई दिक्कत है? आ जाओ। तो बताओ एट x इक्वल टू एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, एट एक्स इक्वल टू एक्स पर। तो लिखोगे के क्यू ए अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस हमारा एक्स स्क्वायर। बताओ ये पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव, क्योंकि क्यू ए निगेटिव होगा तो हम इधर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान के लिख रहे हैं। ठीक है, तो चुपके से यहाँ बस माइनस चिपका देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देते हैं हमारा, के क्यू बी अपॉन एक्स - 21 का होल स्क्वायर। नहीं समझे? हाँ मैग्नीट्यूड ही लिख रहे हैं, और डायरेक्ट भी डायरेक्शन भी लिख रहे हैं, क्योंकि अरे 1D मोशन यहाँ 1 डायरेक्शन के लॉन्ग है। हमें पता है कि जब एक लाइन के लॉन्ग है तो हम इसका डायरेक्शन का ध्यान वेक्टर का प्लस और माइनस से रख सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिखा है यहाँ पर, हम इधर की ओर पॉजिटिव मान के लिखे हैं। नहीं समझ में आया? भाई दिमाग का बत्ती जलाओ यार। अब अभी तो हल्के हल्के सवाल में ये हालत हो जाता है। बताओ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर। अभी बताए थे के क्यू है, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंस कितना, -2 अपॉन एक्स क्यूब माइनस के क्यू बी अपॉन कितना, x - 21 का होल स्क्वायर। सॉरी, ये आपका इंटीग्रेशन कितना होगा, -2 इंटू के क्यू बी अपॉन x - 21 का होल स्क्वायर। अंदर में बताओ x का डिफरेंशिएशन 1 और 21 का 0। कोई दिक्कत? समझ में आयो कि नहीं आयो? कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ बताओ, यहाँ पर क्या लिखोगे आपका 2k क्यू ए अपॉन एक्स क्यू, इसको वैल्यू 0 करो। यहाँ हो जाएगा हमारा 2k क्यू बी अपॉन x - 21 का होल क्यूब। जरा यहाँ से 2k से 2k गए हमारा। बताओ क्यू ए का वैल्यू कितना है, 64 नहीं जी, 64 क्यू बी। जरा यहाँ से चिपका लूँ, खा जाओ यहाँ से इसको। तो कितना बचेगा हमारा, x अपॉन x - 21 इज इक्वल टू 4 चौक 16 चौक 64 4। x इज इक्वल टू कितना हमारा 4x - 84। तो 3x इज इक्वल टू 84। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था हमारा अभी कुछ छोटे छोटे सवाल। पता है हम तुम्हें, अगर तुम घर पे ट्राई करना चाहो तो एक सवाल तुम्हारे लिए हम छोड़ रहे हैं। देखो ये सेम सवाल है, तुम्हें प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यहाँ पर हमारा Q की जगह 4Q हो और यहाँ पर आपका सिर्फ 4Q हो। दूसरा केस, यहाँ पर 4Q ही है, यहाँ पर -Q है। इसका ग्राफ अगर बना सकते हो तो जरा बना के दिखाना। हम यहाँ पे 2 सवाल तुम्हारे लिए स्क्रीन पे लगा के छोड़ते हैं। पहला सवाल बच्चा पार्टी हमने क्या बोला,
से इसको दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़े। यह 1 से हमारा यह 0,0 मान लेते हैं। यह वाला यहाँ पर आपका एक 4q रखा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट हमारा -a,0। ये वाला बच्चा पार्टी एक है हमारा +q पहले दिखाना है, और ये वाला कोऑर्डिनेट a,0। यह सेम सवाल रिपीट करना है तुम्हें, सेम सवाल बच्चा पार्टी जब ये हमारा -q, और दोनों केस में क्या बताना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन x एक्सिस के साथ किस तरह होगा। कोई दिक्कत है? ये 2 सवाल है, अच्छे से इसको करना। बाकी हम लोग इसके बाद तुरंत बढ़ेंगे वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको जल्दी से ख़त्म करना है हमें, क्योंकि ईशान का और रितिशा का दोनों का ख़त्म हो चुका है। ये हम लोग किए हैं, हमें नहीं लगता इसमें यार कुछ ऐसा है हमने पढ़ाया जो तुम्हें नहीं समझ में आए। बहुत हम लोग रोटेशन से, भाई साहब रोटेशन जितना हम लोग डेप्थ में जाके पढ़े हैं उसका हमें लगता है ये 10% भी नहीं है यार। चलो ठीक है बच्चा पार्टी, जा सकते हो, हम लोग यहीं रुकेंगे। हम इसका मैथ्स का क्लास मैथ्स, अच्छा ठीक है मैथ्स क्लास हम कर लेते हैं यार। होगा नहीं, सिर्फ अब तुम लोग को ही पढ़ना पड़ेगा, वो सब तुमको ऑफलाइन चाहिए, ऑफलाइन हमारे पास टाइम है नहीं। ठीक है, सानवी को और ईशानी सर को। पर हम लोग पढ़ लेंगे और आपके साथ। अच्छा ठीक है, हम ना वीडियो लगा, हम इसको पॉज करते हैं, वीडियो को पहले रुक जाओ।